बंगाल में संग्राम वाया नंदीग्राम। जी हां, चुनावी रणक्षेत्र में बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनावों के लिए अब बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई इस बार दिखाई देने वाली है नंदीग्राम में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। नंदीग्राम दिखे डाक, नंदीग्राम दिखे डाक, जोर जोर बोलो। अब की नंदीग्राम में नाक की लड़ाई। ममता के खिलाफ शुभेंदु का चुनावी रण। ममता का दाव, शुभेंदु का चैलेंज। कभी कमांडर रहे शुभेंदु ने साथ छोड़ा और विरोधी खेमे में जा मिले, तो ममता ने तनिक भी देर नहीं की, ऐलान कर दिया इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। আমার কাছে একটা লাঠি জায়গা কেন বলুন তো? 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে प्रत्येकटा सीटे तृणमूल कांग्रेस जयी होवे। अब नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने की भी खबर है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि उनका नाम तय है, यानी बंगाल की लड़ाई का सबसे अहम केंद्र बन गया है नंदीग्राम। मुकाबला आर पार का है। बीजेपी का चेहरा बन चुके शुभेंदु अब ममता को कड़ी टक्कर देने का इरादा कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2016 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस इलाके में उनका वर्चस्व भी माना जाता है। दक्षिण बंगाल की अहम सीटों में से एक है नंदीग्राम। ममता शुभेंदु के दाव ने नंदीग्राम को बंगाल की सियासी लड़ाई का सबसे कठिन रण क्षेत्र बना दिया है। सवाल है कि ममता ने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला क्यों किया? दरअसल शुभेंदु अधिकारी दक्षिण बंगाल के बड़े नेताओं में शुमार है। सत्ता का द्वार दक्षिण बंगाल से ही खुलता है, लिहाजा ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़कर बीजेपी के मंसूबे को नाकाम करना चाहती हैं। नंदीग्राम के आसपास के इलाकों में टीएमसी का दबदबा रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि टीएमसी को मात देना आसान नहीं है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का साथ मिलने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि इसका असर वोट के रूप में दिखेगा। पार्टी को दक्षिण बंगाल में कामयाबी मिलेगी। आज के सन्ध्या बेला घड़ीते टाइम दिए डेट दिए आपनारा लिखे राखुन। 1.5 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ममता बनर्जी अपने पारंपरिक सीट भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी ममता के नंदीग्राम दाव पर तंज कर रही है। হেরে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছে। আমি আবার বলছি শেষ পর্যন্ত উনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন না। नंदीग्राम মানুষকে উনি दिलीप दा, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम में जाके लड़ेंगे, इससे क्या लगता है आपको? एक ही बात लगता है कि भवानीपुर से जीतने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए सेफ सीट ढूंढ रही है। आज बंगाल में टीएमसी के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है। नंदीग्राम के सियासी दावपेच के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा होने जा रहा है। 30 और 31 जनवरी को अमित शाह 2 दिनों का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि पहले दिन यानी 30 जनवरी को वो नादिया जिले के मायापुर और नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। अगले दिन यानी 31 जनवरी को उलबेरिया में रोड शो करेंगे। साथ ही हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति को मात देने के लिए टीएमसी भी तैयारी में जुट गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ पौलमी साहा, आज तक। बंगाल में नेताजी के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। केंद्र ने नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है, तो टीएमसी कह रही है कि वो इस दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मनाना चाहती है।
आया बंगाल चुनाव, शुरू हुआ सियासी दांव। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बंगाल में नेताजी के नाम पर सियासी घमासान। केंद्र का पराक्रम दिवस तो बंगाल सरकार का देश नायक दिवस। बंगाल चुनावों के ऐलान से पहले नेताजी के नाम को भुनाने की सियासी होड़ लग गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का अपना दांव है। ममता सरकार ने भी नेताजी को लेकर ताल ठोकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करा उचित चुनावी अभियान पर निकली ममता बनर्जी जब पुरुलिया पहुंची तो उन्होंने नेताजी के नाम पर बीजेपी की सियासत को पहले खरी खोटी सुनाई और फिर 23 जनवरी को केंद्र के पराक्रम दिवस मनाने के फैसले पर तंज करते हुए अपना दांव चला और नाखुशी जाहिर कर दी। बंगाल और पूरा देश नेताजी के नाम की अहमियत और उनकी कुर्बानी को बखूबी जानता है, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके नाम पर नेता सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। बंगाली अस्मिता और धरती पुत्र जैसे मंत्र पाठ शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। रेलवे मंत्रालय ने ये भी तय किया है कि हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। टीएमसी ने केंद्र के फैसलों से नाराजगी जताते हुए मांग की है कि रक्षा मंत्रालय में मौजूद नेताजी से जुड़े अहम दस्तावेज अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी 1942 टू 1945 को सार्वजनिक किया जाए। टीएमसी ने 2011 में यूपीए शासनकाल में भी एक चिट्ठी लिखी थी। अब पार्टी वही मांग मोदी सरकार के सामने दोहरा रही है। सवाल ये है कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके हैं? बीजेपी कह रही है 23 को पराक्रम दिवस मनाएंगे। टीएमसी ने देश नायक दिवस मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी दिन कोलकाता में रोड शो करेंगी। नेताजी के जन्म जयंती को लेकर पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां राजनीतिक अखाड़े में उतर चुके हैं। जहां एक और मोदी सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, वहीं ममता बनर्जी सरकार ने उसको नकारते हुए ये कह दिया है कि 23 जनवरी देश प्रेम दिवस के रूप में वो मनाएंगे। काम जो भी हो, लेकिन नियत बिल्कुल साफ हो चुका है। जनता जनार्दन के सामने दोनों ही पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कौन ज्यादा नेताजी भक्त है। इन दिनों नेताजी के नाम पर बंगाल का दिल जीतने की जीत तोड़ कोशिश हो रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच इसकी होड़ है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के तमाम नेता महापुरुषों के सम्मान में सर झुका रहे हैं। संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी बंगाल जनमानस को जानती है। 2 महत्वपूर्ण स्मारकों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। पहले मैं सेल्यूलर जेल गया था और उसके बाद उस जगह पर गया जहां 75 वर्ष पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी का उद्घोष करते हुए झंडा फहराया था। पार्टी नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को कोलकाता में बड़ा आयोजन करने जा रही है। पहला पराक्रम दिवस पीएम मोदी कोलकाता जाकर मनाएंगे। सेलिब्रेशन के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में 85 सदस्यों की कमेटी बनाई जा चुकी है। हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। टीएमसी भी उसी राह पर है। नेताजी की जयंती पर देश नायक दिवस मनाने की तैयारी है। ममता 23 जनवरी को रोड शो करेंगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि नेताजी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग में नेताजी का जो मूर्ति है, वहां से एक रैली निकलेगा, कलरफुल रैली। वो रैली मैदान में जहां नेताजी का स्टैचू है वहां तक आएंगे। अभी अचानक ये केंद्र का जो सत्ताधारी दल है, ये बंगाल के जो आइकन है, जितने सारे आइकन, चाहे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हो, स्वामी जी हो, नेताजी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो। 3 दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जारी सियासत का कोलकाता में एक चैप्टर दिखेगा, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और विचारकों के नाम पर जारी सियासत का ये अंत नहीं है। आगे लड़ाई लंबी है।
पुरुलिया से अनिल गिरी, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। बीजेपी लगातार ममता सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलती रही है। खुद राज्यपाल सवाल उठा चुके हैं और ऐसे में अब सभी पार्टियों की नजर चुनाव आयोग के दौरे पर है। बंगाल में रैलियों पर हमले, रोड शो में बवाल, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर ऐसे कई सवाल उठाती रही है बीजेपी। बात चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। ममता दीदी की सरकार के खिलाफ एक्शन की मांग तक हो चुकी है। बीजेपी कह रही है बंगाल में अशांति के बीच शांतिपूर्ण मतदान कैसे हो। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। वहीं ममता बंगाल में बीजेपी की एंट्री को लेकर उसकी नियत पर सवाल उठा रही हैं। জিজ্ঞেস করুন, যখন অযোধ্যায় রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন মানভূমে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন বন্দুয়ানে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন বাগমুন্ডিতে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন মানভূমিতে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারতো না। बंगाल का इस बार का चुनावी दंगल जबरदस्त है। सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही बीजेपी ने हिंसा के बहाने ममता पर टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा बंगाल दौरे पर हैं। चुनाव आयोग राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा। चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आज पश्चिम बंगाल के सफर शुरू करेंगे। अपने 2 दिवसीय सफर में वो राज्य के सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। उसके साथ साथ राज्य के आला कमान से भी वो बातचीत करेंगे, राज्य के कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ इस पे भी कड़ी निगरानी रखेंगे कि किस तरह का प्रस्तुति इस वक्त राज्य में चुनाव के लिए है। बीते 17 दिसंबर को भी चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची थी। राज्य में सियासी हिंसा को लेकर 15 दिसंबर को बीजेपी दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंप चुकी है। गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी मांग कर चुकी है कि सुरक्षा के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। बंगाल में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो। बंगाल पुलिस टीएमसी की तरह काम कर रही है। सियासी रंजिश में खून खराबा बंगाल के लिए नई बात नहीं। 10 दिसंबर को साउथ 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी पथराव हुए थे। अभी 2 दिन पहले ही कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान भी झड़प हुई, लाठी डंडे चले। मंगलवार को ईस्ट मिदनापुर में बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी ने रैली की तो ममता की पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। पुलिस अधिकारी নন্দীগ্রামের গুলি চালানোর নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পানিশমেন্ট দেননি, উল্টে তাকে 5 বার এক্সটেনশন দিয়েছেন। দেবাশিস গাঙ্গুলি তাকে প্রমোশন দিয়ে এসিপি হাওড়া কমিশনারেট করেছেন। बंगाल सियासी हत्याओं के लिए बदनाम होता जा रहा है। बीते दिनों कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर भी हो चुका है, तो टीएमसी भी बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं के कत्ल के इल्जाम लगाती रही है। वही कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। I am worried about governance in the state of West Bengal. The governance is getting away from rule of law. The governance
is getting away from Constitution. ऐसे तमाम सवालों के बीच बंगाल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, कोलकाता से तनुश्री पांडे और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।